देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान सिटी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक वैक्सीन का कोई पता नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए हम और आपको ही बड़ी हिफाजत में रहना है और इसकी हिफाजत इस तरह करना है कि बहुत ही बिल्कुल ही नॉर्मल तरीक़े हैं, जिसके तरीक़े कई लोगों ने बताए हैं और कई डॉक्टर्स ने भी कहा है, जिस पर कई लोगों ने अमल भी किया है और कुछ लोग लापरवाही जो किए हैं उनका अंजाम तो आप देख रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि इसकी वैक्सीन निकल कर आएगी। हर कोई इसकी कोशिश में लगा है, सारी दुनिया अभी तक परेशान है। तो इस सिलसिले को लेकर और इस वायरस को लेकर हर किसी ने हर तरह का एक पैगाम दिया है। जिस तरह सरहद पर हमारे नौजवान सिपाही हिफाजत करते हैं, उसी तरह हर दवाखाने में, चाहे वो खानगी हो या फिर सरकारी हो, तमाम दवाखानों में डॉक्टर्स, नर्स, हर कोई इस बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान है और तमाम डॉक्टर इसी वैक्सीन को लेकर बहुत ही मसरूफ़ है कि कब निकल कर आएगी और कब हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो कई दिनों से अपने घर तक नहीं गए हैं और अपने घर दार, बीवी, बच्चे, इन सब को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी के पीछे लगे हुए हैं। जी हाँ, कई डॉक्टर्स ने आपको हमारे इस टीवी चैनल के ज़रिए, कोई और टीवी चैनल के ज़रिए कई वक्त आपको इसकी हिफाजत के लिए आपको कहा भी है। जी हाँ, ये सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक पैगाम लेकर शहर हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर मोहम्मद कलीम उल्लाह खान, MBBS, MD ऑफ दक्कन कॉलेज ऑफ साइंस, जी हाँ, इन्होंने क्या कहा है और क्या पैगाम दिया है, आइए इनके बातों पर कुछ गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह खान है। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ जनरल मेडिसिन, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं आज आपसे कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन और इसके स्टेजेस और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस जो है 4 स्टेजेस में एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। पहला स्टेज है अपीयरेंस ऑफ द डिसीज़ कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ द डिसीज़ में पेशेंट की तादाद बिल्कुल कम रहती है। दूसरा स्टेज जो है लोकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ कहते हैं। लोकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ का मतलब ये है कि लोकेलिटी वाइज ये वायरस ट्रांसमिट होता है, महल्ले में या कंपार्टमेंट्स में, अपार्टमेंट्स में जैसा है। पहले स्टेज से ज़्यादा सेकेंड स्टेज में पेशेंट्स रहते हैं। थर्ड स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ कहते हैं। अब जो प्रेजेंट स्टेज है वो थर्ड स्टेज है, इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ कहते हैं। इसमें बेतहाशा ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है, एक दूसरे से ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है। तो एक महल्ले से निकल के एक सिटी, एक टाउन ऐसा बोल के नहीं रहता, तकरीबन 50% लोगों को ये डिसीज़, ये वायरस जो है एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है। जो फोर्थ स्टेज है आउटब्रेक ऑफ द डिसीज़ कहते हैं। आउटब्रेक ऑफ द डिसीज़ थर्ड स्टेज से भी बहुत डेंजरस रहता है, क्योंकि थर्ड स्टेज में जो ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ है, डिसीज़ पर्सनस है, पेशेंट्स है, वो लोगों सिम्टम्स डेवलप करते हैं। सिम्टम्स क्या है? इसका जो बुखार आना, खांसी, ज़ुकाम और सांस फूलने, इसकी वजह से पेशेंट्स जो है ना तकरीबन हॉस्पिटल्स को रुजू होते हैं। रुजू होने में हॉस्पिटल्स का लोड बढ़ जाता है। हॉस्पिटल्स के लोड बढ़ने की वजह से बेड्स की किल्लत होती है और ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर्स की किल्लत और डॉक्टर्स की किल्लत, नर्सिंग स्टाफ की किल्लत। ये किल्लत की वजह से क्या होता है, तो जो ट्रीटमेंट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी डॉक्टर सब पेशेंट्स को पहुंचाने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसमें डेथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगरचे हम ये डिज़ास्टर को, ये मेडिकल इमरजेंसी को रोकना हमारे हाथ में है, अगरचे हम चाहे तो ये ट्रांसमिशन रेट को हम रोक सकते हैं। कैसा? थर्ड
थर्ड स्टेज से हम फोर्थ स्टेज में जाने से पहले तो हम थोड़े एहतियाती तौर से हम अगरचे तो एहतियाती प्रिवेंटिव मेजर्स अगरचे हम अपनाएं तो ये डिसीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट होने में रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इसका पहला रूल ये है कि सेल्फ लॉकडाउन में रहना है। सेल्फ लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपने घर में आराम से इत्मीनान से रहना है। अगरचे आपको कोई इमरजेंसी है तो बाहर जाना है, बाहर जाने वक्त भी एक ही आदमी आपका काम घर का काम करके घर को लौटना है। 4 आदमी जाने से 4 इन्फेक्शन सोर्स आपके घर के तरफ बढ़ते हैं, वो ख़तरा बढ़ जाता है। अगरचे कोई आदमी बाहर जा रहा है काम के लिए तो मास्क पहनना ज़रूरी है और फेस शील्ड भी पहनना ज़रूरी है। इस वजह से मास्क पहनने से ये वायरस जो है आपके ज़बान के ज़रिए, नाक के ज़रिए, आँख के ज़रिए अपनी जिस्म में पहुंचता है, लंग्स तक पहुंच के उसको डैमेज करता है। इसको रोकना है अगरचे तो आप मास्क पहनिए और फेस शील्ड पहनिए तो अपने मुंह को और अपने नाक को और आँख को, ये जो एंट्री पॉइंट्स है, हम इसको बचा सकते हैं। और दूसरी बात है अपने हैंड को फ्रीक्वेंट वॉश करना है। बच्चे से लेते हुए बड़े बुजुर्ग लोगों तक फ्रीक्वेंट वॉश करने से ये वायरस जहाँ पे भी हम सरफेस टच करते हैं वो सरफेस को हाथ को लग के हमारे मुंह को आँख से ज़रिए हमारे जिस्म में पहुंचता है, उसको हम रोक सकते हैं। ये तकरीबन आप सैनिटाइज़र और सोप वाटर से धोने से ये वायरस तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगरचे आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपना डिस्टेंस 2 to 3 मीटर्स मेंटेन करना है। इस वजह से मेंटेन करना है कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके करीब में आके खांस रहा, छींक रहा या आपको टच कर रहा तो वायरस आपको ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप 2 से 3 मीटर तक डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगरचे आप सरफेसेस को बाहर जाने के बाद सरफेसेस को टच मत करना है, इसलिए कि आप कहीं वायरस का जो पेशेंट है वो सरफेस को टच करा तो वो सरफेस के ऊपर जो वायरस ज़िंदा रहता है वो वायरस आप कैच करके आप जो है घर तक उसको लेके आते हैं। उसमें आप फेस को मास्क करने से वो बॉडी में आपके जिस्म के अंदर आप पहुँच के और उसको डैमेज करना शुरू करता है। और ये डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो भी आप वेजिटेबल्स बाहर से ख़रीद रहे, वेजिटेबल्स और मिल्क पैकेट्स और ग्रासरीज, किराना जो भी आप ख़रीदते हैं उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है। तो डिसइंफेक्ट करना मतलब ये है कि आप जो भी वेजिटेबल्स ला रहे हैं उसको बेकिंग सोडा या विनीगर से आप साफ़ करिए, थोड़ी देर उसको बाहर रखने के बाद घर में लाइए। वैसे ही मिल्क पैकेट्स को भी वैसे ही करिए। और दूसरा, जो किराना लाते हैं तो उसको थोड़ी देर बाहर रखिए, बाहर रखने के बाद आप थोड़े घंटे 2 घंटे के बाद जो भी है उसको लाइए। तकरीबन आप रेफ्रिजरेट करने से पहले आपके रेफ्रिजरेटर्स को, आपके जो भी चीज़ों को जो है साफ़ सफाई करने के बाद ही अंदर रखिए। इससे भी आपका वायरस आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। और बाहर से जब भी आप घर से रुजू हो रहे हैं तो आप एक घर का एक हिस्से को ऐसा करिए कि जहाँ पे आपके जो भी आपके क्लास ड्रेस चेंज करना ज़रूरी है और वो ड्रेस को आप बाहर, अगर आप सनलाइट है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं है तो आप जो भी है उसको एक जगह पे अलग से रखना है। आपका ड्रेस चेंज करके आप घर पे जाना है। घर के अंदर दाखिल होने से पहले आप अपने हाथ पैर मुंह सब साफ़ करके घर पे जाना है। जो हजरात, जो बिजनेसमैन्स है और जो एम्प्लॉइज़ है ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं, वो लोगों के लिए शवर लेना, बात लेना ज़रूरी है कि इस वास्ते कि ये वायरस को जो है ज़्यादा देर तक आप बाहर रहने से ये वायरस को आप अपने आप को वाश लेने से इसको तकरीबन ख़त्म कर सकते हैं। ये भी एक ट्रांसमिशन को रोकने का ज़रिया है। और दूसरी अहम बात है कि आप अपने दोस्त अहबाब को अपने घर पे मत बुलाइए, आप भी उनके घरों पे मत जाइए, आप ख़ुद आइसोलेट रहिए। और आपके घर में जो भी सर्वेंट्स है, अगरचे सर्वेंट्स है तो आप क्या करिए, वो सर्वेंट्स को निकालो, बल्कि हम नहीं बोल रहे कि उनका भी ख्याल करिए, अपना भी ख्याल करिए। थोड़े दिन तक, एक 15-20 दिन, 1 महीने तक, जब तक ये कोरोना वायरस का स्ट्रॉम चल रहा, जब तक आप रोक के रखिए, उनकी भी मदद करिए। अब अपने इसे ये भी है कि आप अगर अपने काम वालों को, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना रहता है इसमें, इसलिए कि आप उनकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करता, ये आप ज़हन में रखना है। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग रहते, ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा इनफेक्ट मोर दैन 55 ईयर्स के लोगों को इन्फेक्ट करता है। मोर दैन 55 ईयर्स लोगों को और डायबिटीज़ पेशेंट्स,
कैंसर पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स और टीबी के मरीज़ और इम्यूनिटी जो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो पेशेंट्स, इम्प्लांट को जिसके अंदर इम्प्लांट्स है वो पेशेंट्स और इम्प्लांट्स के साथ साथ जिसको बाईपास सर्जरी हो के है, ये जो भी सर्जरीज के पेशेंट्स हैं, आप लोगों बहुत एहतियात करना है। इनकी जो केयर करना है हमारे ज़िम्मे है। तो आप क्या करना है, इनको ये जो इन्फेक्शन है इनके तरफ इनके करीब जाना, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस वजह से डिस्टेंस मेंटेन करना है कि ये वायरस को हम इनके तरफ ट्रांसमिट होने से रोकना है बोले तो इनका डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, इनका केयर करना ज़रूरी है और इनको जो है सही वक्त पे दवा वगैरह सब देना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो स्मोकर्स है, गुटखा चीवर्स है और अल्कोहलिक है, ये लोग भी ट्रांसमिट में ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग भी रिस्क में रहते हैं। तो एहतियात ये है कि आप अपनी स्मोकिंग जहाँ पे भी कर रहे, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना, गुटखा खा के थूकना और जो है ना अल्कोहल पी के करने से ये डिसीज़ का ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है, इसको रोकना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो लोगों में भी प्रिकॉशंस लेना है। अगरचे हम सब ये एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह कि ये जो 3rd स्टेज से 4th स्टेज में जाने से हम तकरीबन ये डिसीज़ को, ट्रांसमिशन रेट को तकरीबन हद तक हम रोक सकते हैं। ये सब हमारी सब की ज़िम्मेदारी है कि ये फरीज़ा भी है कि आप ये सब एहतियात करें, अपनी जान को, अपने अजीज़ों की जान को बचाए और घर पे सेफ रहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कोरोना वायरस को लेकर कितने आप परेशान हैं, खुद डॉक्टर भी बहुत परेशान है। तो सोचिए हम और आप आम आदमी कितना परेशान हो रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशंस दिए हैं, जो हिफाजत करने के तौर तरीक़े बताए हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। अगर आप हमेशा के लिए खुश रहकर अपने फैमिली के साथ अपने घर में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आपको ही आपके घर में ही इन चीज़ों से, इस बीमारी से बचने के लिए इन चीज़ों की हिफाजत करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं निकला है। इंशाल्लाह जब वैक्सीन निकल कर आएगा तो हर किसी को इससे निजात मिलेगी। ऐसे ही कुछ और मैसेजेस, ऐसे ही पैगाम, ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।